राम राम जी। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कबीर जी कहते हैं कि जैसे तिल में तेल है और जैसे लकड़ी में माचिस में आग है, वैसे ही जो परमात्मा है तुम में पूर्ण रूप से विद्यमान है, बसा हुआ है। अगर उस परमात्मा को जागृत कर सकते हो तो जागृत कर लो। तिल में से तेल निकालने के लिए उसको पीड़ना पड़ता है, फिर उसमें से तेल निकलता है, एक प्रक्रिया होती है, कुछ कष्ट देना पड़ता है तिलों को। लकड़ी में से अगर आग निकालनी है तो या तो दो लकड़ियों को, सूखी लकड़ियों को आपस में घर्षण करना पड़ता है तो आग निकलती है, या माचिस की तीली से उस लकड़ी में आग लगाकर आग प्रकट कर ली जाती है। वैसे ही हमारे मन में परमात्मा बसा हुआ है, लेकिन जो मन के विचार हैं, जो मन की बुरी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो मन में वैसे परमात्मा को ढक लेती हैं और हमें परमात्मा के दर्शन नहीं होते। तो कबीर जी कहते हैं अगर अपने मन में परमात्मा को देखना है तो मन में परमात्मा के नाम की अग्नि जलानी होगी, जिससे वो सारी बुरी वासनाएं, बुरे कर्म, बुरे विचार जलकर भस्म हो जाएं और मन निर्मल पवित्र हो जाए। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। मन जैसे ही निर्मल होगा, मन के सारे विचार, अशुद्ध विचार जैसे ही समाप्त होंगे, निर्विचार मन में परमात्मा का वास होता है। व्यर्थ की कल्पनाएं, व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की इच्छाएं हमें परमात्मा से दूर करती हैं। जैसे अखंडानंद सरस्वती जी के पास एक बार एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि अखंडानंद जी, मैं बहुत उत्साह के साथ आपके पास आया हूँ, आशा लेकर आया हूँ। बहुत सारे संतों के पास गया था, उन्होंने आपका ही नाम लिया, तो इस संसार में मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं करना। आप कहें तो पहाड़ से कूद जाऊं, चाकू अपने सीने में खोप लूं, मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। जैसा आप कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार हूं, जहर भी खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। अखंडानंद जी ने देखा कि जो जिज्ञासु है वो पूर्ण है। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल करूँगा। उन्होंने कहा जो एक इच्छा तेरे मन में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है, उसे त्याग दे। उस व्यक्ति ने कहा कि उस इच्छा को त्याग दूं, वही तो मेरे पास एक बची हुई है। उन्होंने कहा कि तुमने कहा था कि जो मैं कहूँगा तुम करोगे, अब तुम मुझसे प्रश्न क्यों कर रहे हो? जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अपने मन में परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा भी त्याग दो और थोड़ी देर यहाँ बैठे रहो, मैं आता हूँ। उसने कहा ठीक है, मैंने वो इच्छा भी त्याग दी और वो आंखें बंद करके बैठ गया। जैसे ही वो बैठा वो समाधिलीन हो गया। कुछ घंटों के बाद उसकी समाधि खुली और एक अजीब सा तेज उसके मुखमंडल पर छा गया। वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अखंडानंद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि मैं परमात्मा की झलक को प्राप्त कर चुका हूँ। मुझे पता चल गया है कि परमात्मा मेरे भीतर ही है। सिर्फ इच्छा के कारण मैं परमात्मा से दूर था। सच्चिदानंद तो मेरा स्वरूप ही है। तो उसने अखंडानंद जी का धन्यवाद किया और वापस अपने घर पे चला गया। अखंडानंद जी कहते हैं कि हमारे मन की जो इच्छाएं हैं वो ही हमें परमात्मा से दूर करती हैं। जो उस व्यक्ति के मन में एक इच्छा थी परमात्मा को प्राप्त करने की, वो भी परमात्मा की प्राप्ति में बाधक थी। तो जैसे ही वो इच्छा हटी, वैसे ही वो समाधिलीन हो गया। वैसे ही जैसे ही हमारा मन पूरी तरह से संकल्प रहित होता है, वैसे ही हमारा मन परमात्मा में लीन हो जाता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि अपने मन के संकल्प विकल्प को हटाकर, इच्छाओं को हटाकर पूर्ण रूप से परमात्मा की भक्ति में लीन होकर इस जन्म को सार्थक कर सकते हो। धन्यवाद।